डिस्क्लेमर, आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना की दुनिया में मौजूद है। इसमें बताई गई हर बात बस मनोरंजन के लिए है। किसी भी धर्म, व्यक्ति या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो VIP स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस साल युक्ता और रिधांश की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। विवान शाह देखने में जितना ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम था, उससे भी ज़्यादा वो पढ़ने में इंटेलिजेंट था। युक्ता को अब क्लास में अपनी टक्कर का कोई मिला था जिससे वो कंपटीशन कर सके। क्लास की सारी लड़कियां, या ये बोल लीजिए कि स्कूल की सारी लड़कियां विवान पर लट्टू हो रही थीं। सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, पर युक्ता को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या फिर यूँ कह लीजिए कि उसके दिल में पहले से ही किसी ने अपनी खास जगह बना ली थी। युक्ता की इसी नज़रअंदाजी ने ही विवान का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था। विवान को वैसे भी ये तो पता ही था कि युक्ता पूरे स्कूल में टॉपर थी, ऊपर से अब वो उस पर कोई खास ध्यान भी नहीं दे रही थी, जबकि सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं। युक्ता का कैरेक्टर उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शायद यही वजह रही कि विवान अब युक्ता से बातें करने के बहाने ढूंढने लगा था। कभी नोट्स लेने की वजह से या फिर कभी कोई क्वेश्चन समझने की वजह से वो युक्ता से बातें करने लगा था। उसका युक्ता से इस तरह बात करना किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन ऐसे ही क्लास चल रही थी और मैथ्स वाले सर क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे थे। सर ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लास से पूछा, किसी को कोई डाउट है क्या इस मेथड में? किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया तो अभी पूछ ले। विवान ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी प्रॉब्लम पूछी। सर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने ही वाले थे कि उनका पीरियड ओवर हो गया। तब उन्होंने युक्ता की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अंडरस्कोर सिंबल नेम्स युक्ता, बेटा क्या तुम्हें सब समझ में आ गया ना? युक्ता ने कहा, जी सर। सिंबल नेम्स। तब उन्होंने ने कहा, तो ठीक है, तुम विवान को भी समझा देना। युक्ता ने कहा, सिंबल नेम्स ओके सर। युक्ता की बातें सुनकर विवान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे पता नहीं क्यों युक्ता के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। युक्ता ने विवान से कहा, मैं आपको लंच टाइम में लाइब्रेरी में मिलूंगी और वहीं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। विवान ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। लंच टाइम में युक्ता अपना लंच फिनिश करने के बाद लाइब्रेरी में गई। वहां जाकर वो देखती है कि विवान पहले से ही विंडो वाली डेस्क पर बैठकर पढ़ रहा था। युक्ता उसके पास जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। युक्ता को देखकर उसने स्माइल देते हुए युक्ता की तरफ मैथ्स की नोटबुक खिसका दी। युक्ता बड़े ध्यान से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। उसका सारा ध्यान बुक्स में ही था, पर विवान का सारा ध्यान युक्ता पर ही था। वो युक्ता को ऐसे देखे जा रहा था कि सिंबल नेम्स देखने के लिए वो दुनिया में आखिरी चीज बची हो। युक्ता ने उसे समझाकर जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाई तो विवान को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा गई। युक्ता ने थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें सब समझ आ गया क्या? विवान ने भी हामी में अपना सर हिला दिया। युक्ता वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि तभी विवान बोल पड़ा, क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकती हो? युक्ता दोबारा से चेयर पर बैठ गई और उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो। विवान थोड़ा झिझकते हुए बोला, सिंबल नेम्स युक्ता, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? स्कूल में सारी लड़कियां मुझे तंग करती रहती हैं। एक तुम ही हो जिसके साथ बात करके मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। इसलिए मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? युक्ता अब अपने मन में सोच रही थी कि उसे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं। वैसे भी उनके फ्रेंड्स बन जाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कुछ देर सोचने के बाद युक्ता ने कहा, सिंबल नेम्स हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युक्ता के इतना बोलते ही विवान ने तुरंत ही उसकी तरफ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। युक्ता ने भी स्माइल के साथ उससे हैंडशेक किया। दोनों नए बने दोस्त वहीं बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। युक्ता विवान से उसकी फैमिली, हॉबीज वगैरह की बातें कर रही थी और विवान उसकी सारी बातों का जवाब दिए जा रहा था।
कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद विवान युक्ता से बोला, युक्ता तुम बहुत क्यूट हो यार, तुम्हारे इन गोल मटोल गालों को पिंच करने का मन करता है। इतना बोलकर वो युक्ता की गालों को खींचने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, सिंबल नेम्स एंजल। युक्ता को पता था कि ये आवाज किसकी है, क्योंकि पूरे स्कूल में एक वो ही इंसान उसे इस तरह बुलाता था। युक्ता ने पलटकर उसकी तरफ देखा। विवान का हाथ यूं ही हवा में लटकता रह गया। रिद्धांश युक्ता के पास आकर खड़ा हो गया और विवान की तरफ घूरते हुए बोला, एंजल तुम्हें दी डांस वाली मेम बुला रही हैं। युक्ता ने पूछा, सिंबल नेम्स मेम मुझे क्यों बुला रही हैं? तब रिद्धांश ने कहा, सिंबल नेम्स मुझे क्या पता। सिंबल नेम्स युक्ता ने छोटा सा पाउट बनाते हुए कहा, सिंबल नेम्स ठीक है मैं जाती हूँ। युक्ता के फेस पर उस क्यूट से पाउट को देखकर दोनों ही लड़के प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगे। युक्ता विवान को बाय बोलकर वहां से चली गई। वहां से युक्ता सीधे मेम के पास गई और बोली, सिंबल नेम्स मेम आपने मुझे बुलाया। मेम ने युक्ता की तरफ अचंभे से बोला, सिंबल नेम्स नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मेम की बात सुनकर युक्ता को बहुत अजीब लगा। जब मेम ने उसे बुलाया ही नहीं था तो रिद्धांश ने उससे झूठ क्यों बोला? वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में रिद्धांश और विवान अभी एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे थे। उससे दूर रहना, वो सिर्फ मेरी है, रिद्धांश ने गुस्से से कहा। और मैं ऐसा ना करूं तो, विवान ने भी मॉकिंग टोन में कहा। उसकी बात सुनकर रिद्धांश जोर जोर से हंसने लगे। उसकी हंसी इस टाइम बहुत डरवानी लग रही थी। शायद अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें, मेरी दीवानगी देखी नहीं है अभी तुमने, रिद्धांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला। ठीक है तो वो भी देख लेंगे, विवान ने बिना डरे कहा। उसकी बात सुनकर रिद्धांश का चेहरा बहुत सख्त हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। लाइब्रेरी में विवान से फ्रेंडशिप करने के बाद से ही युक्ता ने नोटिस किया कि रिद्धांश का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। युक्ता अब जब कभी भी विवान से बातें करती रहती थी तो वो भी वहां आ जाता था और उन दोनों को बात नहीं करने देता था। कभी कभी तो युक्ता को ऐसा भी लगता था कि रोवो और विवान दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कहते रहते या फिर घूरते रहते थे। रात के 8 बज रहे थे। रिद्धांश और उसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी रिद्धांश के पापा राघवेंद्र जी से बोली, सिंबल नेम्स मुबारक हो, आपके छोटे बेटे को उसकी दुल्हनिया मिल गई है। उसकी बात सुनकर तो राघवेंद्र जी के गले में खाना ही अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगे। रिद्धांश के भैया अखिलेश ने उन्हें पानी का ग्लास पकड़ाया। पानी पीने के कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, सिंबल नेम्स अब बताओ क्या हुआ? रिद्धांश की मम्मी ने हंसते हुए सारी बात उसके पापा को बता दी। उनकी बात सुनकर उसके पापा भी हंस रहे थे और रिद्धांश वो तो पूरे टाइम शर्मा रहा था क्योंकि उसके पापा मम्मी उसकी दुल्हन की बात जो कर रहे थे। पर जब उसके पापा और भैया भी उसकी मम्मी के साथ हंसने लगे तो मुंह फूला कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके पापा बोले, क्या नाम है तुम्हारी एंजल का? रोहन बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, सिंबल नेम्स युक्ता शेरावत। युक्ता का नाम सुनते ही राघवेंद्र जी के फेस पर से स्माइल गायब हो गई। उन्होंने मीनाक्षी जी की तरफ देखा जो खुद भी शायद उन्हें ये ही समझा रही थी। उनके परिवार में शेरावत परिवार का दखल उनकी खुशियों को आग लगा सकता था। उन्होंने रिद्धांश की तरफ देखकर बोला, सिंबल नेम्स बेटा अभी तुम इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटे हो। टाइम के साथ हमारी प्रेफरेंस बदल जाती है। हो सकता है तुम्हें आज युक्ता पसंद आ रही तो कल और कोई पसंद आ जाए। अपने पापा की बात सुनकर रिद्धांश की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, सिंबल नेम्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा, वो मेरी सच्ची वाली एंजल है। उसकी बात सुनकर उसके पापा मम्मी दोनों ही मुस्कुरा दिए। शायद यही वो कड़ी है जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ सकती थी। आज भी वो लोग उस 8 साल पहले वाले हादसे को नहीं भूले थे जिसने उनसे उनका बहुत कुछ छीन लिया था। उसके पापा ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, सिंबल नेम्स ठीक है बेटा, वो तुम्हारी एंजल है, पर उसके दिल में क्या है ये जानना भी तो ज़रूरी है। हम किसी भी इंसान को बिना उसकी मर्जी के प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं ना।
इसलिए तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि जब तक युक्ता तुम्हें खुद अपने दिल की बात नहीं बता दे तुम उस पर अपनी फीलिंग्स नहीं थोपोगे। रिद्धांश को अपने पापा की पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, पर उसे ये तो समझ आ गया था कि उसे अपनी एंजल को हमेशा खुशी रखना है। रिद्धांश का अब स्कूल जाकर बस अपनी एंजल को ही देखते रहना आम बात थी। जब भी उसकी एंजल उससे बात करती थी तो उसे लगता था कि उसने कोई मेडल ही जीत लिया था। रिद्धांश जैसे जैसे युक्ता को जान रहा था वैसे वैसे उसका प्यार और युक्ता के लिए उसके दिल में रेस्पेक्ट बढ़े ही जा रही थी। क्योंकि युक्ता बाहर से जितनी सुंदर थी उससे कहीं गुना ज्यादा सुंदर वो अंदर से थी। एकदम काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, प्योर एंड इनोसेंट, हर किसी की मदद करने वाली, किसी भी बात का घमंड नहीं था उसमें। रिद्धांश जब भी युक्ता को एंजल बोलकर ही बुलाता था तो युक्ता के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो उसे एंजल कहकर ही बुलाया करता था। उस पनिशमेंट वाले दिन के बाद से वो अपनी एंजल से ज़्यादा बात कर पाता था। युक्ता से ज़्यादा बात करने के लिए ही वो क्लास में ज़्यादा बदमाशी करता था जिससे वो उसके पास आकर उससे बात करे। ऑलमोस्ट 1 साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद रिद्धांश को ये बात तो समझ आ गई थी जैसी फीलिंग उसकी है युक्ता के लिए वैसी ही फीलिंग्स युक्ता की भी है उसके लिए। युक्ता का उससे बात करते हुए शर्मा जाना, छुप छुप कर उसे देखना, सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। साल के लास्ट में जब रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ और युक्ता पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आई थी तो शायद युक्ता से भी कई गुना ज़्यादा खुशी रिद्धांश और उसकी फैमिली को हुई थी। उन्होंने तो घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रख ली थी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। रिजल्ट के बाद समर वैकेशंस आ गई और स्कूल बंद हो गया। रिद्धांश अब अपनी एंजल को देख नहीं सकता था कुछ दिन तक। कैसे गुजारी उसने वो छुट्टियां उसे ही पता है। युक्ता को देखे बिना उसके दिल को जरा भी चैन नहीं आता था। वो जल्दी से जाकर अपनी एंजल को देखना चाहता था। दूसरी तरफ युक्ता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे भी रिद्धांश की बहुत याद आ रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे रिद्धांश युक्ता के लिए और ज़्यादा पागल हो रहा था। उसका दिल करता था कि बस जाए और अपनी युक्ता को अपनी बाहों में भर ले। पर उसने अपने पापा को प्रॉमिस किया था ना, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। पर जब से उसकी मम्मी ने युक्ता को उसकी दुल्हनिया बोल करके बुलाया था उसके मन में भी अपनी शादी के विचार आने लगे थे। रिद्धांश और उसकी युक्ता दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने थे। शायद यही वजह थी उन दोनों के जन्म लेने की। पर ये दोनों ही अपने खानदानी दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो आगे चलकर इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देने वाली थी। क्या रिद्धांश अपने दिल की बात बता पाएगा युक्ता को? युक्ता के आगे पीछे विवान का घूमना रिद्धांश को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे कुछ तो करना पड़ेगा उस विवान को युक्ता से दूर करने के लिए। आज जब युक्ता सुबह स्कूल आई तो रिद्धांश ने उसे रोकते हुए कहा, सिंबल नेम्स, आज से तुम सिर्फ मेरे साथ बैठोगी। एंजल सिंबल नेम्स। युक्ता ने भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के हाँ में अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसे पता था वो रिद्धांश को ना नहीं कर सकती। रिद्धांश और युक्ता एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, पर तो केवल युक्ता ही रही थी। रिद्धांश तो बस उसे ही देख रहा था। युक्ता की नजरें बस अपनी बुक्स पर टिकी थी। रिद्धांश को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कुछ देर सोचकर उसने अपनी नोटबुक उठाए और उस पर कुछ लिखकर युक्ता की तरफ बढ़ा दिया। युक्ता जो पूरे ध्यान से पढ़ रही थी, जब उसकी नज़र रिद्धांश की लिखी हुई पहली लाइन पर गई तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। एंजल, इतना भी मत पढ़ो, चश्मा लग जाएगा आंखों पर। यस यस, ओ माय गॉड, शी इज स्माइलिंग। बस ये ही तो चाहिए था उसे। उसकी एक स्माइल को देखकर रिद्धांश को ऐसा लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली हो। उसकी एक यही स्माइल ही तो देखनी थी उसे। तभी अचानक युक्ता के फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आए। ये देखकर रिद्धांश के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई। शायद युक्ता ने उसकी लिखी हुई दूसरी लाइन पढ़ ली थी, जो थी, फिर हमारे बच्चे भी चश्मिश हो गए। माई लव, यू आर सो इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। फिर थोड़े टाइम के लिए जब छुट्टियों की वजह से उसे अपनी एंजल से दूर होना पड़ा था, तब वही जानता है उसने कैसे खुद को संभाला था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे उसकी एंजल और भी खूबसूरत होती जा रही थी।
अब वो खुद भी टीनेज में आ गया था, उसे भी अपनी बॉडी में काफी चेंज नजर आ रहे थे। अब उसे युक्ता को देखते ही उसे पकड़कर किस करने का मन करता था। वो युक्ता को बस अपनी बाहों में छुपा कर रखना चाहता था ताकि कोई भी उसकी एंजल को देख ना सके। ना जाने कितनी रातें उसने सिर्फ युक्ता के बारे में ही सोचते हुए जाग जाग कर गुजार दी। तभी उसने युक्ता और रिधांश ने विवान को क्लास में आते हुए देखा, जो तुरंत आते ही उन दोनों को के पास आकर के उनकी सीट के पास खड़ा हो गया। उसने युक्ता को स्माइल करते हुए देखा, आवाज लगाई और रिधांश को पूरी तरह से इग्नोर किया। युक्ता के पास आकर वह बोला, सिंबल नेम्स, हाय युक्ता, कैसी हो? डिड यू मिस मी येस्टरडे? बिकॉज आई मिस यू सो मच। उसकी बात सुनकर कर रिधांश की नसें तन चुकी थी, पर अभी युक्ता उसके साथ बैठी थी इसलिए वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। वही उसकी बात सुन युक्ता अचंभे से उसकी तरफ देखे जा रही थी कि आखिर ये बोल क्या रहा है। बाकी सारी लड़कियां युक्ता को कातिल नजरों से देखे जा रही थी कि आखिर क्या है इस युक्ता में जो विवान बस उसी से बात करता है। युक्ता ने ऑकवर्ड होते हुए धीरे से कहा, सिंबल नमेशी। युक्ता अब मन में सोचे जा रही थी कि अब वो विवान से क्या बात करे, पर तभी उसका ध्यान रिधांश पर गया जो गुस्से में बैठे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी भींच कर बैठा था। युक्ता ये सब सोच ही रही थी कि विवान फिर बोल पड़ा, सिंबल नेम्स युक्ता, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इतना बोलकर उसने अपने बैग से एक बड़ा सा कार्ड निकाला और युक्ता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, फर्स्ट गिफ्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप। युक्ता ने क्लास में अपनी नज़र घुमाकर देखा तो सारे बच्चे उन्हें ही देख रहे थे और लड़कियां वो तो युक्ता को ऐसे देख रही थी कि अभी ही उसका कत्ल कर देगी। युक्ता ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया कार्ड लेने के लिए। कार्ड का एक सिरा युक्ता के हाथ में था और दूसरा विवान के। तभी रिधांश ने जोर से उनकी बेंच पर लात मारी। रिधांश गुस्से भरी आंखों से विवान को देख रहा था। युक्ता ने आज से पहले उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि वो अभी किसी का मर्डर कर देगा। रिधांश ने फटाफट विवान के हाथ से वो कार्ड लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए जो विवान के मुंह पर गिर रहे थे। गेट अवे फ्रॉम हियर, रिधांश ने दांत पीसते हुए बोला। विवान भी उसको कुछ ना क्यों बोलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। रिधांश अभी भी विवान को घूरते हुए दोबारा अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और युक्ता की समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। थोड़ी देर बाद लंच टाइम में युक्ता अपनी फ्रेंड खुशी के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी कि तभी रिधांश उसके सामने आ गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ स्कूल के टेरेस पर ले आया। आज के बाद से तुम किसी भी लड़के से कोई चीज नहीं लोगी, सिंबल नेम्स ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूं? युक्ता ने बिना सोचे समझे कह दिया। अगले ही पल रिधांश ने उसे पास वाली दीवार से सटा दिया और डेंजरसली उसके क्लोज आ करके बोला, सिंबल नेम्स, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, समझी? रिधांश के इतना क्लोज आने की वजह से युक्ता के पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसका फेस ब्लश करने की वजह से हल्का हल्का गुलाबी हो गया था। वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, सिंबल नेम्स ओके, और कुछ? तब रिधांश बोला, हाँ, अभी कुछ और भी बाकी है। इतना बोलकर रिधांश ने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर का ब्रेसलेट निकाला। उस ब्रेसलेट पर बहुत ही सुंदर से वाइट और लाइट पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए थे। युक्ता तो उस ब्रेसलेट को चाह भरी नजरों से देखते रह गई। रिधांश युक्ता की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, एंजल, अपना हाथ आगे करो। युक्ता उस ब्रेसलेट को देखने में इतना बिजी हो गई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि रिधांश क्या बोला। रिधांश अब दोबारा से बोल पड़ा, एंजल जी, अपना हाथ आगे करो। रिधांश की आवाज सुनकर अब युक्ता अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकली। युक्ता ने शर्माते हुए अपना हाथ रिधांश की तरफ बढ़ा दिया। उसने जैसे ही युक्ता का हाथ पकड़ा उसकी पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया। युक्ता अब अपना ब्लशिंग फेस छुपाते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दी थी। रिधांश बड़ी नाजुकता से युक्ता को बैंड पहना रहा था। उसका ये एक्शन इतना सॉफ्ट था कि ऐसा लग रहा थी कि मानो अगर वो थोड़ी सा तेज बैंड पहनाएगा तो युक्ता को चोट लग जाएगी। और दूसरी तरफ युक्ता, वो तो बस अपनी एडोरेबल आंखों से उसे देखे ही जा रही थी।
बेंच बंद जाने के बाद दोनों ही सर झुकाकर कुछ देर यूं ही खड़े रहे। तब युक्ता ने रिधांश से कहा, अब मैं चलती हूँ, बाय। रिधांश ने भी अपन हाथ हिलाते हुए उसे बाय बोला। आज घर जाते हुए रिधांश के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। आखिरकार उसने अपनी एंजल को उसका गिफ्ट जो दे दिया था। युक्ता के लिए ये गिफ्ट खरीदने के लिए रिधांश ने पूरा मार्केट ही छान लिया था। अब वो अपनी एंजल को ऐसे ही तो कुछ भी नहीं दे सकता था ना। और ये तो उसका दूसरा गिफ्ट था। काफी ढूंढने के बाद उसे मिल ही गया एक सुंदर सा बैंड अपनी सुंदर सी एंजल के लिए। जैसे ही युक्ता ने उसे बैंड पहनाने के लिए उसे छुआ वैसे ही उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ओ गॉड, उसका टच कितना सॉफ्ट था। और जब उसने उसे ब्रेसलेट पहनाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में है ही नहीं बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया में है अपनी एंजल के साथ। इतने नाजुक और सॉफ्ट हाथ थे उसकी एंजल के। उसे लग रहा था कि अगर उसने जोर से इन हाथों को पकड़ लिया तो कहीं उसे चोट न लग जाए। अब तो रिधांश को पूरा यकीन हो गया कि युक्ता के दिल में भी उसके लिए कुछ खास फीलिंग्स हैं, वरना आज वो यूं ब्लश नहीं करती और ना ही यूं शर्माती। वो आज बहुत खुश था, जैसे कि उसने जंग ही जीत ली हो। घर आकर उसने अपनी मम्मी पापा भैया सभी को ये बात बताई। वो तो पूरे घर में घूम घूम कर नाच रहा था। आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल था। रात को सोते समय रिधांश अपनी और युक्ता की नज़दीकी के बारे में ही सोच रहा था। युक्ता का यूं आज उसके इतना करीब होना उसके लिए एक हसीन सपने जैसा था। उस टाइम वो युक्ता की खुशबू को सूंघ सकता था। उसकी स्मेल बहुत ही स्वीट थी, एकदम गुलाब के फूलों की तरह। रिधांश तो अब उसकी खुशबू में मदहोश सा हो गया था, लेकिन तभी उसने युक्ता की आंखों में थोड़ी सी घबराहट देख ली और उसे उससे दूर होना पड़ गया। वही दूसरी तरफ रात के 2 बज रहे थे, पर युक्ता की आंखों से नींद बहुत दूर थी। वो बिस्तर पर लेटकर बस अपने और रिधांश के बारे में ही सोचे जा रही थी। कमरे में खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और इस रोशनी में युक्ता के हाथ में बंधे हुए उस ब्रेसलेट के मोती चमककर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। युक्ता समझने की कोशिश में लगी हुई थी कि आखिर ये कैसे नाता है उन दोनों के बीच। यही सोचते सोचते रात कब बीत गई कुछ पता ही नहीं चला। आज युक्ता का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, उसे सोना था आज। इसलिए उसने आज स्कूल की छुट्टी करने की सोची। युक्ता स्माइल करते हुए वापस अपने बिस्तर में घुस गई, पर तभी उसके दिमाग में किसी का ख्याल आता है और वो जल्दी से उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। वो छुट्टी नहीं कर सकती, उसे अपने समवन स्पेशल पसंद को देखना है। वो जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ती है। 15 मिनट बाद वो तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास कर चिल्ला कर बोलती है, मम्मी मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर कल्याणी जी किचन से बाहर निकलते हुए बोलती हैं, तू तो जा ही नहीं रही थी ना स्कूल, अब क्या हुआ? सिंबल नेम्स। युक्ता अब अपनी मम्मी को एक सिल्ली सी स्माइल देते हुए बोली, मम्मी आज मुझे स्कूल में एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करना है। इतना सुनकर उसकी मम्मी किचन में चली गई उसके लिए लंच लेने। युक्ता आज ना जाने क्यों रिधांश को मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़े जा रही थी। तभी से सामने से विवान आ गया। ही युक्ता, विवान युक्ता को देख कर के बोला। ही युक्ता ने छोटा सा जवाब दिया। युक्ता और विवान वही खड़े होकर के पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करना स्टार्ट कर दिए थे। तभी वहां रिधांश आ गया जो अपनी एंजल को विवान से बात करते देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो बिना कुछ बोले बस उन दोनों को घूरता हुआ वहां से चला गया। युक्ता ने जब रिधांश को यूं बिना कुछ कहे जाते हुए देखा तो उसे ये अच्छा नहीं लगा। रिधांश का कोल्ड रिएक्शन युक्ता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी क्लास में आकर के रिधांश के पास आकर के बैठ गई। यहाँ आने के बाद भी रिधांश ने उससे बात नहीं करी, जिससे युक्ता के फेस पर एक सट सा पाउट आ गया। उसे अब हर पल रिधांश के अट्रैक्शन की आदत सी हो चुकी थी। बहुत सारे पीरियड्स बीत जाने के बाद भी रिधांश उससे बात नहीं कर रहा था और ना ही उसकी किसी बात का जवाब दे रहा था। युक्ता का मन अब रोने को कर रहा था। वही रोज की तरह ही क्लास चल रही थी। सब बच्चे अपने नोट्स कॉपी कर रहे थे। मैथ्स की क्लास चल रही थी कि तभी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल क्लास में आए।
उनके आते ही सभी बच्चों ने खड़े होकर उनको ग्रीटिंग विश की। उन्होंने सभी बच्चों को हाथ से बैठने का इशारा किया और बोले, गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले 2 सालों से हमारी स्कूल किसी भी तरह की पिकनिक पर नहीं जा पाई थी, पर इस बार हम लोग पिकनिक पर जरूर जाएंगे। उनके इतना बोलते ही सारे बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े। युक्ता भी पिकनिक की बात सुनकर खुश हो गई। ये अच्छा मौका था, वो रिद्धांश का मूड ठीक कर देगी इस पिकनिक पर। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुए। रोहन और युक्ता दोनों ही पढ़ाई में बिजी हो गए थे। इस साल रोहन भी काफी दिल लगा कर पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसे भी तो अपनी युक्ता को इम्प्रेस करना था। विवान तो पहले से ही पढ़ाई में होशियार था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर रोहन वो तो बचपन से ही पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं था। एवरेज नंबर ले आना ही बहुत था उसके लिए। उसके मम्मी पापा भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब टाइम आएगा तो रोहन अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा। वैसे भी रोहन काफ़ी टैलेंटेड था, वो जब भी कोई काम पूरे दिल से करने की ठान लेता था तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। पढ़ाई में बिजी होने की वजह से रोहन और युक्ता एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं था वो एक दूसरे को मिस नहीं कर रहे थे, पर फिर भी करियर दोनों की ही फर्स्ट प्रायोरिटी था। बोर्ड के एग्जाम हुए। एग्जाम्स फिनिश होने के बाद सब ने चैन की सांस ली। अब बस रिजल्ट का वेट था। युक्ता की हालत ज़्यादा खराब थी। उसने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी थी। उसे तो पहले ही वार्निंग दी जा चुकी थी कि 95% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। उसे ही पता था कि उसने कैसे इतने प्रेशर में पढ़ाई करी थी। आखिरकार 1 मंथ के बाद रिजल्ट आ ही गया। रिजल्ट देखकर युक्ता की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। आखिरकार उसने कर ही दिखाया। उसके 96% मार्क्स आए थे और उसने पूरी डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक पाई थी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। घर पर काफी खुशी का माहौल था। दूर दूर के रिश्तेदार भी फोन करके बधाई दे रहे थे। उसके पापा ने उसे तो कुछ नहीं कहा, पर रिश्तेदारों के सामने तो वो उसकी काफी तारीफ ही कर रहे थे। उसकी मम्मी उसे प्राउड आई से देखे जा रही थी। आज उनकी बेटी ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। आज पहली बार युक्ता की किसी अचीवमेंट पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। आज उनके घर में लोग आकर उसके पापा को बधाई दिए जा रहे थे। दूसरी तरफ रोहन, उसने भी 81% मार्क्स स्कोर किए थे, जो आज तक का उसका बेस्ट रिकॉर्ड था। उसके मम्मी पापा को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये रोहन के मार्क्स हैं। उनके लिए तो रोहन ने आज मेरिट ही अचीव कर ली थी। फिर जब उन सबको युक्ता के मार्क्स पता चले तो वो सब लोग तो खुशी से नाचने ही लगे। आखिरकार उन्होंने युक्ता को पूरे दिल से अपना लिया था, इसलिए उसकी हर खुशी उनकी खुशी थी। उनके लिए आज तो डबल जश्न का दिन था। रोहन और युक्ता दोनों के ही इतने अच्छे मार्क्स आए थे। युक्ता ने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया था कि अब आगे उसे किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। तभी उसके पापा ने उसे बुलाया। युक्ता को पता था उसके पापा उसे बुलाकर जरूर अपना कोई फैसला ही सुनाने वाले थे। वो अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके पापा ने उसे देखा और कहा, सिंबल नेम्स, अब आगे क्या करने का इरादा है? डॉक्टर बनना है या इंजीनियर? युक्ता कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पापा बोल पड़े, सिंबल नेम्स, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो साइंस बायो लो और डॉक्टर बनो, या फिर साइंस मेथड्स लेकर इंजीनियर बनो। चॉइस तुम्हारी है। वाह, क्या चॉइस दी है! मुझसे पूछा तक नहीं मैं क्या चाहती हूँ। कोई बात नहीं युक्ता, तुम ये कर सकती हो। युक्ता ने ये सारी बातें अपने मन में सोची और डिसाइड कर लिया कि उसे आगे क्या करना है। दूसरी तरफ रोहन को उसके मम्मी पापा ने साफ बोल दिया था कि तुम्हारा जो मन हो तुम वो सब्जेक्ट चूज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहन अपने आप को बहुत लकी मानता है कि उसे इतनी प्यारी फैमिली मिली है जो उसका हर फैसले में साथ देते हैं। इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं उसके, जो बिना बोले उसके दिल की हर बात समझ जाते हैं। वो हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि उसे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। आखिर स्कूल फिर से स्टार्ट हुए। युक्ता ने अपनी 2 चॉइस में से एक चुन ली थी, साइंस मैथ्स। अब वो साइंस मैथ्स से पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चाहती थी। दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल अनजान रोहन ने कॉमर्स कंप्यूटर चूज कर लिया था।
इसका मतलब साफ था कि अब युक्ता और रोहन एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई नहीं करेंगे। वो लोग भले ही एक स्कूल में होंगे पर उनकी क्लास अलग अलग होगी। दूसरी तरफ विवान, उसका स्कोर भी बोर्ड्स एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा रहा था। उसने भी 94% मार्क्स अचीव किए थे और विवान ने भी साइंस मैथ्स ही ली थी। इसका मतलब था कि वो भी युक्ता के साथ ही पढ़ाई करने वाला था। आज युक्ता तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई थी। उसे भी जल्दी से स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड्स और रोहन को देखना था। समर वेकेशंस की वजह से वो उसे देख नहीं पाई थी। युक्ता खुशी खुशी स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। स्कूल जाने के बाद उसने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस से अपना क्लास शेड्यूल लिया और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में जाकर उसने देखा तो उसे सब लोग अजनबी ही नजर आ रहे थे। इतने नए चेहरों में वो अपने जानने वाले चेहरे ढूंढ रही थी। अचानक ही उसे सामने विवान देखा। थैंक्स गॉड, कोई तो जान पहचान का दिखा। विवान ने भी हाथ हिलाकर युक्ता को ग्रीटिंग करी। युक्ता ने भी उसको रिप्लाई हाथ हिलाकर ही किया। युक्ता अपनी सीट पर आकर बैठ गई। इस क्लास में उसके साथ खुशी भी नहीं थी। उसने साइंस बायो जो ले ली थी। अचानक ही युक्ता के दिमाग में रोहन का ख्याल आया। रोहन का ख्याल आते ही उसकी आंखें फटाक से बड़ी हो गई। क्या रोहन उसके साथ नहीं है इस क्लास? क्या रोहन कोई और सब्जेक्ट ले लिया है? अगर ऐसा है तो अब वो रोहन को कैसे देखेगी? कैसे वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे? उसे तो रोहन एक पल देखे बिना चैन नहीं आता है। पर अब वो क्या करेगी? क्या अब वो रोहन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? ये सब ख्याल आते ही युक्ता की रूह कांप गई। दूसरी तरफ विवान युक्ता को अपनी ही क्लास में देखकर काफी खुश हो रहा था। इससे भी ज्यादा खुशी तो उसे इस बात की हो रही थी कि अब रोहन इस क्लास में नहीं है। अब वो युक्ता को आराम से इम्प्रेस कर सकता है। रोहन, उसका तो स्कूल आते ही दिमाग खराब हो गया था जैसे ही उसे पता चला कि अब वो अपनी एंजल के साथ एक ही क्लास में नहीं पढ़ सकता है। ये बात पता चलते ही उसे लग रहा था कि वो इस पूरी दुनिया को आग लगा दे। उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसके दोस्त ने बताया कि विवान और युक्ता एक ही क्लास में है। नहीं, वो विवान को युक्ता के करीब नहीं आने दे सकता है। उसे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा, आखिर अब रोहन क्या करेगा? क्या रोहन और युक्ता अब पहले की तरह मिल पाएंगे? या फिर ये दूरियां उन्हें एक दूसरे की उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बता देगी?